तो आयशा की स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे बताइएगा। अ, जी, नज़र आ रही है मुझे। आयशा अहमद, आपने कुछ बोलना है मुझे काइंडली बता दें, बिकॉज इट्स बीन लाइक थ्री थर्ड टाइम दैट आई एम आस्किंग योर नेम अगेन एंड अगेन, यू आर स्टिल अनस्टिल। मुझे बताइएगा, आपने बात कर ली है, कुछ बोलना है। आयशा अहमद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इफ यू वांट टू स्पीक, और अगर आपने कुछ नहीं भी बोला, यू कैन एटलीस्ट टेक्स्ट, देयर इज सुपर चैट हियर, जहाँ पे आप अपना कुछ बता सकते हैं, हु यू आर एंड व्हाई यू वांट टू लर्न जर्मन, एंड व्हाई डू यू वांट, इफ यू वांट टू, व्हाई डू यू वांट टू गो टू जर्मनी। हमाद, आप आपको आवाज़ आ रही है? हमाद या जो भी है, ये क्या नाम है आपका? चलिए आयशा, हम शुरू करते हैं। आई थिंक नो वन इज इंटरेस्टेड व्हाटसोएवर। तो चल। चलें, आयशा बुक नजर आ रही है आपको? जी। इसके ना ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स होंगे इस बुक के ना। तो जी। पहले चैप्टर में हम डब्ल्यू प्रागन पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। आपको कॉन्जुगेशंस पता है? बाय द वे, हाउ डू वी कॉन्जुगेट वर्ब्स विद रिस्पेक्ट टू द नाउन्स, प्रोनाउंस? सॉरी, हाँ, यस, पढ़ा हुआ है मैंने कॉन्जुगेशंस का। आपको कॉन्जुगेशंस आती हैं? स्टिपेंड। ये देखिएगा, ये थोड़ी कॉन्जुगेशन। बहुत। चलिए मैं आपको ना यस। कॉन्जुगेशन बताता हूँ, ये आपको आती है या नहीं आती? जी जी, आती है मुझे। आती है? जी। अरे इनकी प्रैक्टिस की हुई है मैंने। मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जो क्लास में बैठे हैं, उन्होंने नहीं की हुई, तो वो भी साथ कर ठीक है। देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। ये हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे। हाँ जी, चैप्टर वाइज चलेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। सर आपको ऐसा ये आपने रिविजन नहीं करवाया? चलिए, आप, मैं यहाँ पे पढ़ाने लगा हूँ, आप आ जाए, एटलीस्ट समझ लें। दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा यहाँ से ना। एक ही पेज होगा लेवल में ना, एक ले लेना, लेकिन उनको देने का आप कहाँ से करेंगे? अब से पेन वो उमेर में ही बैठे होंगे, उनसे ले आएंगे आप ना, उनसे कहिएगा सब। ये रखते हैं नीचे ना। अच्छा आयशा, आपने ऑनलाइन फिजिकल आना था, आई नहीं आप फिजिकल? जी, मैं आई थिंक नेक्स्ट वीक तक ट्राई करूंगी। अभी कुछ काम वगैरह है, कुछ क्लासेस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अभी इतना मैनेज नहीं हो पा रहा। जी। चलिए मैं शुरू करता हूँ, बस वो पेंसिल्स लेने गए हैं, तो जैसे ही आना शुरू कर दी। हाँ अच्छा, ये आईफोन वाले कौन है जनाब? अपना नाम तो बता दें। आईफोन वाले अपना नाम तो बता दें काइंडली। आईफोन वाले अपना नाम बता दें, और अदरवाइज आई विल रिमूव यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहिद खान है। इधर जी। थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा जी, शाहिद खान, आप कहाँ से हैं मतलब? मैं लाहौर से हूँ। और से हैं आप जर्मन सीखना चाहते हैं? जी जी। तो आपने पहले कुछ सीखा हुआ है? थोड़ी बहुत मालूम है जर्मन के बारे में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? एबीसी तक नहीं? नहीं, वो याद की थी वो भी भूल गया। एज कितनी है बता? यही 40। होती आपकी है? हाँ जी। तो आपने जर्मन सीख के क्या करना है, मतलब जर्मनी जाना है? नहीं, जर्मन यूरोप में कहीं अभी सोच रहे हैं जाने का, तो मैं कह रहा हूँ आगे आप जर्मन जाया जाए। आप लाहौर से ही हैं? जी जी। तो आपने आप क्या सजेस्ट करते हैं, सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, या भाई यूरोप में जाते हैं तो कहीं जर्मनी का? नहीं, लैंग्वेज तो ऐसे भी इंसान को सीखनी नहीं चाहिए, अगर फ्री होता है बंदा, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर जर्मन जाने के लिए, तो बेसिकली द ओनली हर्डल इज देयर लैंग्वेज। तो अगर आप वो सीख लेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गो टू जर्मनी। दैट्स वेरी सिंपल, आफ्टर वंस यू हैव लर्न जर्मन। जी जी। हाँ, आयशा सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वो आ रहे हैं, पेंसिल लेने गए हुए हैं, तो उनका ही वेट है। जैसे ही वो आते हैं मैं शुरू कर दूंगा, सही है ना? ठीक हो गया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। आप यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही ना? आगे आ गए तो जर्मन में ना, दिस इज जस्ट लाइक इन इंग्लिश, तो उर्दू वी कैन से, तो हमारे पास जर्मन में भी प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस को जर्मन में क्या है? द वर्ड फॉर प्रोनाउन इन जर्मन इज प्रोनोमन। अगर प्रोनोमन, तो प्रोनोमन कहते हैं प्रोनाउंस को। अच्छा, ये जिससे बड़ा क्या है, आई थिंक ये काफी होगा। ठीक है। अच्छा आयशा, आपको भी नजर आ रहा है ना सारा? जी। नजर आ रहा है आपको भी? जी, विजिबल है। ठीक है, प्रोनोमन कहते हैं प्रोनाउंस को, ठीक है। और प्रोनोमन जैसे इंग्लिश में होते हैं, जर्मन में जो होते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में आई। ठीक है। यू होता है उनके लिए, ठीक है, यू के लिए। या होता है ही के लिए। जी होता है शी के लिए। एस होता है it के लिए। या होता है वी के लिए। यह होता ये सर, ये जो आपने बुक का पेज नंबर 28 ओपन किया हुआ है, ये हमें विजिबल है। है। ओके 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 ओके। मैं यही पूछ रहा था। ये अच्छा। मैं ये लिख रहा हूँ सबसे, आई विल नॉट। नोट्स। हाँ, ये
ऐसे नहीं होते हैं। आयशा, आपको बोर्ड नजर आ रहा जी विजिबल है। है? यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना? बोर्ड से करवाऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है, चले। अभी मैं लिखूंगा, मुझे बताइएगा समझ आएगी आपको कि नहीं, साथ साथ बताते जाइएगा, सही है? जहाँ से कुछ समझ आए तो लेकिन काइंडली चल। अच्छा, आप लोग भी देखिएगा। आपका नाम क्या था, कैसे था? हसन। 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 सो प्रोनाउन कहते हैं प्रोनाउंस को जर्मन में, प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसी तरह अगर यू कैन से जर्मन में इश, इंग्लिश में आई हो जाएगा, डू। अच्छा, एक चीज और, देयर इज नो व्हिच यू कैन से लाइक डिफरेंस बिटवीन तुम और आप इन इंग्लिश। देयर इज नो सच थिंग इन इंग्लिश, ठीक है? लाइक तुम कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। सही समझ आ रही है आयशा आपको भी? जी। जर्मन में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच, ठीक है? देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। लेकिन जर्मन में है। जर्मन में अगर हमने तुम कहना है, मुर्गिल से डू, ठीक है? इंग्लिश में तो अगर मैं लिख दूं तो सिंपली इंग्लिश में तो यूं ही होगा, ठीक है? या मतलब ही, जी मतलब ही, एस मींस इट, वी आर वी, इहा यू ऑल, तुम सब या आप सब, ठीक है? गुड स्टफ। आयशा, आपको क्लियर नजर आ रहा है? बताइएगा। अहमद, ऑन जी कर दे क्लियर है, माइक। समझ आ। अब सही है। ऑन नहीं करते थे, वो कह रहे हैं, ठीक है? बिकॉज कैमरा में इशू, ठीक है? यहाँ यू ऑल, जी फिर आ जाएगा। जी का मतलब होगा दे। जी 3 दफा आएगा जर्मन में, ठीक है? जी यूज, ठीक है? फॉर्मल आपके लिए जो होगा जर्मन में, वो भी जी होगा, ठीक है? तो ये जर्मन के प्रोनोमन्स थे, ठीक है? आयशा, समझ आ गई आपको? जी। आपको आई थिंक आपको तो पता होगा, अगर आपने पहले पढ़े होंगे। पता भी आप, हाँ जी, इनका। इनको नहीं पता था कि दिस इज समथिंग न्यू फॉर दीस पीपल, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेल इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये जर्मन के प्रोनाउन है, ये नोट कर ले आप कैसे, ठीक है? आप भी कर ले जल्दी से। इसको पढ़ते हैं इश, इश, ठीक है? इसको डू, डू, या आर इज, यू नो, आर की साउंड बनाएगा जब आर एंड में आ जाएगा इस तरह से, तो आ बन जाएगा। ये जी, ये एस, सिंपल जो इंग्लिश वाला एस होता है, ये इंग्लिश वाला जी। ये विया, वी, विया, ठीक है? ये ईहा, ठीक है? समझ आ रहा है कि उर्दू में कितनी अच्छी नहीं है? आई एम नॉट दैट गुड एट उर्दू, इंग्लिश में भी आ रही है। ये भी जी, ठीक है? ये भी जी। तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है? This is how we pronounce these pronouns. अच्छा, ये नोट कर लें। हो गया आपके, हो गया आंसर? ठीक है। अब हमारे पास उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। इनको इस्तेमाल करने के लिए ना, एक वर्ब को इस्तेमाल जब करना होता है, हम एक वर्ब को प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। आपको शायद पता होगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, उर्दू में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन को मैं साइड पे रखता हूँ जिसको अवॉइड, सो वी विल गेट बैक टू इंग्लिश। अब इंग्लिश में वर्ब होता है गो, ठीक है? आई गो, यू गो, ही इट गो। सो अब ये सही है, समझ आ रहा है? इसी तरह होता है, ये गोज हो जाएगा, ठीक है? ये शक्ल, इसकी जो शेप होती है चेंज हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ये चेंज कब करते हैं, वैरी कब करते हैं, जब ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज हो। इंग्लिश में तो सिर्फ ही शी इट चेंज होता है, ऐसी है ना आयशा? इंग्लिश में ही शी इट के अलावा सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आते हैं। इंग्लिश में तो इतना यस। डिफरेंस नहीं है, बट उर्दू में अगर देखें बनता है जाना, तो मैं के साथ मैं जाना, ये सही होता है वैसे? मैं जाना नहीं, मैं जाता हूँ। आई गो का मतलब क्या होता है? मैं जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही होता है जी। उर्दू। अगर तुम का देखा जाए, तुम जाता हूँ, सो सही है, सही है? तुम जाते हो। तुम जाते हो, आप सही। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको, ठीक है? वो जाते हो होता है ना, लड़का अगर देखते हैं तो, वो वो लड़की जाती है, ठीक है? तो आगे हम जाते हैं, आप सब जाते हैं, तो सबके साथ चेंज हो रहा है। इंग्लिश की तरह नहीं है, इंग्लिश में ये चेंज होता है तो इतना समझ नहीं आता, लेकिन जब उर्दू में
सबके साथ एंडिंग चेंज हो रही है। वर्ब क्या था? वर्ब जाना था। ठीक है, आयशा समझ आ गई आपको? जी समझ वर्ब आ रही जाना। है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, किसी ने इसमें कोई सिमिलरिटी नोट की है इन सब में? क्या चीज सिमिलर रही है? वर्ब मिडिल में है। हम्म वर्ब मिडिल में है। नहीं, वो तो चले, वो नहीं, वैसे क्या चेंज मिडिल में तो नहीं है वैसे, तो ये पूरा एक वर्ब ये जाता है, दिस इज अ फॉर्म वर्ब, देयर इज नो अदर वर्ड। ठीक है, तो सिमिलैरिटी आयशा, डिड यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी है? नहीं नहीं। मैं बताता हूँ, सब में हमने ये वाला एलिमेंट हमें मिला है, जा वाला, ऐसे ही था। ओके। सब प्रोनोमन्स के साथ हमारे पास वर्ब की पहली साइड आ गई थी। स्टार्ट जो था वर्ड की, जब जो बिगनिंग थी वर्ड की, हमने सब में एक ही रखी है, बट एंडिंग हमने चेंज कर दी थी। ऐसे ही है, वर्ब की एंडिंग चेंज जी हुई, तो एंडिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई थी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंडिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई थी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। सही है, तो इंग्लिश में ये समझ नहीं इतना आ रहा था ना, इंग्लिश में सिर्फ यही था, तो वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था, बट इन उर्दू वी फाइंड इट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, और ये आसान भी है और हमें पता भी चल गया। तो यही काम हमने इधर करना है जर्मन में। अब एंडिंग जो होती है ना, ऑलमोस्ट सब में एक ही होती है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, जो भी है। अगर मैं की एंडिंग देखा जाए तो मैं की एंडिंग ता हूं बनती, तुम की एंडिंग ते हो बनती है, हर में इसी तरह आएगा हर वर्ब के साथ। फिर लड़का है, ऐसी है आयशा, समझ आ रही है? जी हमने हमारा एंडिंग्स याद करनी है, एक दफा याद होगी तो हर वर्ब को हम कॉन्जुगेट कर लेंगे। दिस इज द थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, तो अब इधर आ जाए, मैं इसको जर्मन में करता हूँ, इंग्लिश को खत्म कर देता हूँ, बिकॉज इंग्लिश का यहाँ पे काम नहीं है, इंग्लिश से वो चीज कंपेयर नहीं कर सकती। अब हमने देखा जरूरी क्या है, हमें एंडिंग्स आनी चाहिए। एंडिंग्स आएंगी तो हम वर्ब को कॉन्जुगेट कर लेंगे, जब तक एंडिंग नहीं बताओगे वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होगा। ऐसे ही आयशा, जी। की एंडिंग ई होती है, डू की एंडिंग एस टी होती है, या टी, जी की एंडिंग भी टी, और इसकी एंडिंग भी टी होती है। ठीक है, तो ये तीन जो है एक ही एंडिंग देते हैं, तो तीनों है एक ही एंडिंग देते हैं। अब वियर जो है, वियर की एंडिंग ई एन होती है, इहा की एंडिंग टी होती है, इसकी एंडिंग भी ई एन, और इसकी एंडिंग भी ई एन, तो ये तीनों भी एक ही एंडिंग देते हैं। तो पीछे याद क्या करते हैं वाला बच्चा, ये भी चार में देते हैं की ही एंडिंग। ठीक है, तो ये हमने एंडिंग्स याद करनी है एक दफा। अच्छा, आपको याद है एंडिंग्स? जी मुझे आपको ऑलमोस्ट सारा याद नहीं आता इस तरह में, A1 में बस यही होता है। बट काफी जो जो जी से थर्ड क्लास जो है आईएन इसकी आई ए चार हाँ, मैंने लिखा था, वैसे आपने उर्दू में नहीं लिखा, वो नोट जो तो हाँ। ठीक है, चलिए ये एंडिंग्स नोट कर लिया आपने, बाकी नहीं कर ली, सारी कर ली। वो थी ना ये सारी तो लिख तो ले, आपको पता तो होना, बाद में पता ही ना तीन था कि क्या था। वो ठीक है हम्म, वो ठीक है हम्म। दो थ्री है समझ आ गई हसन आपको? जी Very good. अच्छा, आप इनका इस्तेमाल देखे थे, द वर्ड वाज गिवन, वो गिवन का मतलब होता है टू गो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जर्मन में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वर्ब्स एंड विद द एंडिंग en। ठीक है, जर्मन में 99% जो वर्ब्स हैं दे एंड विद एंडिंग जो के en होती है, ये एंडिंग होती है ऑलमोस्ट हर वर्ब की जर्मन में। there is only one word that I have read so far that does not end on en, और वो ये जाइन था, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है आयशा, समझ आ रही है? यस सर। ये जाइन जो था ये एन पे खत्म नहीं हो रहा, बाकी ऑलमोस्ट हर बार ये जाइन का मतलब होता है टू बी, आर। ठीक है, तो इंग्लिश का आर होता है ना, वो जर्मन का जाइन होता है, टू बी, होना। तो अब गेहन था, गेहन का मतलब होता है टू गो। तो जब हम गेहन को कॉन्जुगेट करेंगे, हमने एक चीज देखी थी, जा वाला जो पहला एलिमेंट था वर्ब का, वो हर वर्ब हर प्रोनाउन के साथ आएगा, बट हमने एंडिंग्स चेंज कर दी है। ठीक है, एंडिंग्स किसके साथ चेंज कर दी, अकॉर्डिंग एंडिंग चेंज करनी है। ठीक है, तो सबने अब गे ईएन, हर वर्ब के एंड पे ईएन होता है, हर वर्ब की जो एंडिंग होती है वो ईएन की होती है। ठीक है, हर वर्ब की एंडिंग ईएन की होती है, और जब हम हर वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, हम वो ईएन को रिप्लेस करते हैं उस प्रोनाउन की एंडिंग के साथ। ठीक है,
हर वर्ब की एंडिंग प्रोनाउन की एंडिंग के साथ रिप्लेस होती है जब भी हम एक वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है आयशा, जी समझ आ रही है? जी, समझ आ रही है। वर्ब की एंडिंग, हर वर्ब की एंडिंग ईएन होती है, तो हमने हर ईएन को रिप्लेस करना होता है इनके अकॉर्डिंग, जो इनकी एंडिंग्स होती है, जो कि ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब गेहन वर्ब था, गेहन में अगर हम ईएन बचाएं, ईएन खत्म करना है, तो इसको रिप्लेस करना है इन सब के साथ। ठीक है, तो ईएन अगर निकल जाए तो गे बचेगा सब में, ये सबके साथ में एक दफा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनको इस्तेमाल इनका देखिए, अब इसकी एंडिंग क्या होती है, ये होती है, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, दो की एंडिंग एस टी होती है, दो गेस्ट। यहाँ की एंडिंग टी होती है, इसकी एंडिंग भी टी होती है, इसकी एंडिंग भी टी ही होती है। और एक चीज और बता दूं, ऐसे बहुत अच्छी ट्विस्ट है इसमें, पता है क्या, जो ये जी होता है ना, दे वाला, आप वाला और हम, इन तीनों के साथ वो कॉन्जुगेट करें या ना करें एक ही बात है। रीजन क्या है, हर वर्ब की एंडिंग मैंने बताया था एन होती है, और इन प्रोनाउंस की एंडिंग भी एन होती है। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब कॉन्जुगेट चाहे करें या ना करें एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह कॉन्जुगेट करते हैं जर्मन में। ठीक है आयशा, समझ आ गई आपको भी? यस, समझ आ रही है। कोई कंफ्यूजन है आपको अभी तक? नहीं। पसंद एनी कंफ्यूजन? कोई समझ नहीं आई? कोई समझ नहीं आई? नहीं। आपको आ गई समझ? आ गई? अच्छा, आप बताएं आपको समझ क्या नहीं है जी? टोटली इंग्लिश नहीं है आपकी, बट आपको एटलीस्ट आई यू वगैरह का पता होगा ना, ई शेप का पता होगा। ठीक है, पहली बात ये क्या है, जर्मन के ही शी आई यू वी, ये सारे क्या है, ही शी इट वगैरह, इनको जर्मन में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, पता चल जाएगा ना फिर प्रोनाउन। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम जब किसी नाउन को रिपीट करने की बजाय, फॉर एग्जांपल आप इनका नाम कैसर है जी, कैसर खाना खाता है, कैसर घर जाता है, कैसर एक मेरा दोस्त है, कैसर ये है, कैसर वो, हम बार बार कैसर नहीं कहते। दोस्त है वो घर जाता है, वो स्कूल जाता है, वो पानी पीता है, खाना खाता है, वो यूज होता है। नाउन होता है किसी चीज जगह या किसी चीज का नाम या जगह का नाम या जो भी है, किसी नाम को कहते हैं ना नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, उसकी रेपिटेशन को रिपीट करने की बजाय नाउन को हम प्रोनाउन यूज करते हैं कि यार बार बार अहमद हूँ, अहमद अच्छा है, अहमद गाता है, अहमद सोता है, अहमद नहाता है, जो भी है। हम ये नहीं कहेंगे अहमद मेरा दोस्त है, वो ऐसे है। हम इंग्लिश में लेटर में लिखते होंगे 9-10 तक, तो इतना तो 10-15 वर्ड तो कर लिए होंगे आपने। तो वो जो ही शी इट होते हैं, और उनका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम बताना हो गया, रिपीट नहीं करना किसी चीज को। इसके अलावा अब इश, मैं हूँ, मैं भी प्रोनाउन हूँ, तो मैं जो हूँ मैं इश हो जाऊंगा। तुम दू होते हो। ठीक है, जब तुम का किसी को तुम कह के मुखातिब है ना, यू विल से दू। जब वो कहना है वो ऐसा है वो वैसा है, तो हम याद करेंगे। ठीक है, वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होंगे, बट शक्लें याद कर लें, प्रोनाउंस आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। ठीक है, जब कहना है वो लड़की, फिर हम जी कहेंगे, शी, वो लड़की। ठीक है, जब हम कहेंगे ये चीज, ये स्पेसिफिक चीज, लाइक ये गाड़ी जो भी है, फिर हम एस कहेंगे। जब हम कहेंगे हम, लाइक वी आर इन द क्लासरूम, तो फिर हम वी आर। जब हम कहेंगे, मैं कहूंगा यार तुम सब होमवर्क नहीं करके आए, या तुम सब कहाँ थे, तो फिर मैं कहूंगा कि हम। ठीक है, यू ऑल, तुम सब। जब मैं जी, मतलब दे, वो यार मुझे गली में मिले थे, दोनों जा रहे थे वो जो, तो वो क्या होगा, जी हो जाएगा। जब मैं कहूंगा आप तो सर हैं, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो जब आपका किसी को रेफर करना होगा तो आप जी कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं, इस सब लिस्ट को प्रोनाउन कहते हैं। समझ आ गई है इतनी? आ गई है। अब मैंने बताया वर्ब्स होते हैं। अच्छा, प्रोनाउंस एक तरफ, अब वर्ब्स की तरफ आ जाए। वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब हर सेंटेंस में कोई ना कोई है, हर सेंटेंस में, लाइक आप कुछ भी करते हो, कोई ना कोई ऑलमोस्ट एक्शन होता है, ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में एक्शन कुछ ना कुछ तो होता है। यार मैं खाना खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो एक्शन है, सब में कर रहे हैं ना, मूवमेंट होती है। तो वो जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को वर्ब का नाम दे दिया जाता है सबसे। ठीक है, उस मूवमेंट को वर्ब का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब प्रोनोमन होते हैं ये, मूवमेंट होती है वर्ब, दो चीजें होगी। अब हर वर्ब को इस्तेमाल करना, ये नहीं कि आपने एक वर्ब देख लिया, उसको आप हर वर्ब को, लाइक वो है तो वो के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने ये बताया, जाना इज अ वर्ब, एक एक्शन है, लेकिन
जब मैंने मुख्तलिफ प्रोनाउंस यूज किए तो सबके साथ उस जाना, मैं जाता हूँ, उर्दू तो हमें आती है ना, यार तुम आते हो, तो वो आता है, हम आते हैं, सबके साथ फर्क हो रहा है, मैं आता हूँ, तो ये सब क्या है, वर्ब का इस्तेमाल जब होता है इनको कॉन्जुगेशंस कहते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशंस कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशंस कहते हैं, जब एक वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रोनाउन के साथ। आयशा समझ आ रही है, आप बताओ। जी मुझे आ रही है